नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए गए हैं, तो आपको देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाइए और सारे वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बौद्ध धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ देखिए टॉपिक में आपका सिलेबस में भी दिया होगा, जैनिज धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सब के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो एक एक करके हम सब बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में जो भी है हम जानेंगे। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बौद्ध धर्म एक प्रमुख विश्व धर्म है। ठीक है, जो लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व भारत में उत्पन्न हुआ था। कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डेट वगैरह मेंशन कीजिएगा ना जब आंसर में, तो आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये ध्यान रखिए थोड़ा। इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक नए धर्म का नींव रखा था। नींव रखी थी किसने? बौद्ध महावीर बुद्ध ने। ठीक है, उसके आगे देखेंगे दोस्तों कि 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं हैं, जो दुख, दुख का कारण, दुख की समाप्ति और दुख से मुक्ति का मार्ग वर्णन करती है। यानी कि 4 आर्य है। ठीक है, जो कि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का टोटल जो 4 आर्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। 4 आर्य इस प्रकार हैं। पहला हो जाता है दुख, यानी कि संसार में जो दुख है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, तो ये है पहला आर्य, 4 आर्य। ठीक है, दूसरा है समुदाय। दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है, जो हमें अस्वस्थ करती है और दुख का अनुभव कराती है। तीसरा है दोस्तों हम लोग का निरोध। निरोध यानी कि दुख का अंत संभव है जब तक हम तृतीया को छोड़ देते हैं और निवर्ण प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा है मार्ग, मुक्ति का मार्ग। ठीक है, यानी कि दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो ज्ञान, नैतिकता और ध्यान के माध्यम से अभ्यास किया जाता है। यानी सीधा समझिए दोस्तों, इसके 4 टोटल आर्य हैं, जो कि पहला हो गया दुख, दुख का कारण, दुख का उपचार और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग। तो ये टोटल 4 हैं साथियों। ठीक है, इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से समझ जाइएगा तब, तो आप इसे समझ जाइए। बौद्ध धर्म का अष्टांग मार्ग, जिसे आर्य अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो जीवन के दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह मार्ग 8 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि है विचार, भाषण, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। ये 8 तत्वों से मिलके बना है क्या? अष्टांग। ठीक है, अष्टांग, जो कि बौद्ध धर्म का अष्टांग है। चलिए 8 के बारे में हम समझते हैं। 8 तत्व के बारे में पहला हो जाता है मेरा सम्यक दृष्टि, जो कि सही दृष्टिकोण रखना, 4 आचार्यों सत्यों को समझना। तो ये है पहला दोस्तों। दूसरा हम लोग का है दोस्तों कि सम्यक संकल्प। तो देखिए, अच्छे और सकारात्मक इरादे रखना, सशक्ति, घृणा और हानिकारक इरादों से बचना। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया सम्यक वाक, सही और रचनात्मक तरीके से बात करना, झूठ, चुगली और कठोर भाषा से बचना, यानी इन सभी चीज़ों का उपयोग नहीं करना, झूठ और चुगली वगैरह का। ठीक है, चौथा है दोस्तों सम्यक कर्म। तो ये है सही और नैतिक तरीके से काम करना, हिंसा, चोरी और व्यभिचार से बचना। ठीक है, पांचवा हो जाए आपका अभ्यक आजीविका, यानी कि सही और नैतिक तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना, चोरी चमारी वगैरह नहीं करना। ठीक है, छठा हो जाता है सम्यक व्यायाम, सही प्रयास करना, अच्छे कर्मों को प्रोत्साहित करना और बुरे कर्मों से बचना। तो ये हो गया आप लोग का सम्यक व्यायाम। और सातवां हो जाता है सम्यक स्मृति, यानी ध्यान और जागरूकता के माध्यम से मन पर नियंत्रण रखना। और 8वां है दोस्तों सम्यक समाधि, बोल रहा है कि एकाग्रता के माध्यम से चित्त की शांति प्राप्त करना। तो ये टोटल 8 अष्टांग है किसके? बौद्ध धर्म के, जो आपने 8 अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, जो आप पढ़िएगा समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ कर्म और पुण्य जन्म की बड़ी बात है, जो कि हम देखेंगे। बोल रहा है कि बौद्ध धर्म में
कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है। इसके अनुसार व्यक्ति के कर्मों के फलस्वरूप उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अच्छे कर्म से अच्छा जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्म से बुरा जन्म मिलता है। ये बौद्ध धर्म के अनुसार है। ठीक है, आगे साथियों इसमें अहिंसा और करुणा तो बोल रहा है कि अहिंसा और करुणा में बौद्ध धर्म में ही अहिंसा और करुणा की महत्व है। बौद्ध अनुयायी सभी जीवों की प्राप्ति करुणा एवं दया का भाव रखता है। तो ये है साथियों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, या फिर उसका महत्व पूछ ले या फिर कुछ भी पूछ ले, आप ये पूरा लिख दीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कुछ टॉपिक्स और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों कि बौद्ध धर्म ने विश्व भर में फैलकर विभिन्न संस्कृतियों एवं समाजों को प्रभावित किया है। इसके अनुयायी विभिन्न देशों में पाए जाते हैं और इनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं या फिर प्रचलित हैं। ठीक है, ये है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम देखें बौद्ध धर्म के बारे में, उनकी विशेषताएं, उनके अष्टांग के बारे में, उनके चारों आर्यों के बारे में, सब चीज़ हमने इस वीडियो में देखा है। ठीक है, और थोड़ा भी डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट करके बोला कीजिए, ताकि हम उसे जो है क्लियर करने का प्रयास करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।